देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। मानव विकास सेवा समिति के तत्वाधान में चतुर्थ शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षाफल घोषित। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। औरंगाबाद मानव विकास सेवा समिति परवाना के तत्वाधान में चतुर्थ शैक्षिक प्रतियोगिता का परीक्षाफल रविवार को हीरा पैलेस परवाना से घोषित किया गया, जिसमें लगभग 40 छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डीवाई डॉक्टर अनीता लोधी ने संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से छात्र छात्राओं को बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों को प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जो बच्चे इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत। आगे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त करें। इस अवसर पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर विजय प्रकाश माहौर ने की तथा कुशल संचालन राजेंद्र नेताजी, प्रदीप लोधी, एडवोकेट विनीत माहौर ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश लोधी ने बताया कि सभी प्रतिभागियों, उनके माता पिता, अभिभावकों की उपस्थिति में परीक्षा फल घोषित किया। प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में टॉप 10 आने वाले प्रतिभागियों को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों के द्वारा सम्मानित करके प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभाग प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान देव कुमार, द्वितीय स्थान संदीप तथा तृतीय स्थान कुशाग्र ने प्राप्त किया तथा सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान तुषार शर्मा, द्वितीय स्थान दीपांशी तथा तृतीय स्थान गंधर्व शर्मा ने प्राप्त किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर अनीता लोधी डीवाई ने प्रथम पुरस्कार साइकिल, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार स्कूल किट देकर बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विनीत माहौर, मनोज, एडवोकेट प्रेम सिंह लोधी, प्रशांत माहौर, राजेंद्र सिंह नेताजी, मीनू नागड़, इसरार अंसारी, मास्टर त्रिलोक चंद, निर्देश कुमार, सुनील लोधी, विनय माहौर, मुकेश, एडवोकेट मास्टर सुदेश माहौर आदि मौजूद रहे। औरंगाबाद से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम मोबाइल को तो देखते बहुत घंटों देखते रहते हैं, लेकिन जब पुस्तक सामने आती है, किताब सामने आती है, तो हमें 5 मिनट के बाद नहीं नींद आ रहती है। और ये नींद किस तरह की सुना देती है हमें, फिर हम किताब नहीं पढ़ते, और किताब नहीं पढ़ते तो अच्छे अंक हमारे कहाँ से आएंगे, और अच्छे अंक नहीं आएंगे तो हम इस प्रगति के पथ पर नहीं चल पाएंगे। तो मेरा सभी से माँ से भी अनुरोध यही रहेगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि मोबाइल की लत से थोड़ा बचाएं, और किताब ये नहीं कि हम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन किताब जो हमारे प्रमुख है और जितने भी हमारे बुजुर्ग बड़े हैं उन्होंने किताब से किया है, तो बिना किताब के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किताब को प्रमुख रखते हुए हमें किताबों से ही अध्ययन करना है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ जाते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया। ये तो आप रिजल्ट में जिसके नंबर आएंगे उसके पता पड़ जाएंगे। इसके साथ जो टॉप 10 हैं, जो बच्चे टॉप 10 हैं, 10 की संख्या में आए हैं, 10 तक आए हैं, उनको विशेष प्रशस्ति पत्र जो आपके सामने रखे हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे, दोनों ही वर्गों के लिए, जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों के लिए। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीनों स्थानों पर आए हैं, उन दोनों वर्गों के लिए अलग अलग पारितोषिक की व्यवस्था है। प्रथम आने वाले बच्चों को देखिए, जो जूनियर सीनियर आपके सामने 2 साइकिल खड़ी हुई है नई, जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगी, सेकंड आएंगे उनको अलग इनाम मिलेगा, थर्ड आएंगे उनको अलग मिलेगा, और जो भी प्रशस्ति पत्र और सबको मिलेंगे। जिसने भाग लिया है सबको प्रशस्ति पत्र। इन 5 बच्चों ने संयुक्त रूप से दीक्षा सिंह पुत्र कुमार, पुत्र नौकाश कुमार उर्फ खलवाजी करेंगे।
जी और मेरी बहन जो पत्रकार है संध्या जी, सभी का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी जिस तरह मानव विकास सेवा समिति के द्वारा जो एक परीक्षा होती है, प्रतियोगिता होती है, उससे जो बच्चों में एक प्रतियोगिता के लिए खुद को जो वो तैयार करते हैं, तो उस क्योंकि जीवन अपने आप में एक प्रतियोगिता है। बच्चों, आपको ये समझना होगा कि ये जो जिंदगी है ये खुद एक प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता के लिए हर पल आपको तैयार रहना होगा। आज ये प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता के जो सम्मान आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर जो बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जैसे बेटा है जिसको साथियों मिली, ललित नाम से ना, ललित लोधी, तो वो एक उदाहरण है। लेकिन बाकी जो बच्चे यदि उन्हें पुरस्कार नहीं मिला या थोड़े पीछे रह गए तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जीवन, ये जिंदगी खुद एक संघर्ष है। तो बस उन सभी बच्चों के लिए कभी कभी हमारे जो बच्चे, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे छोटे थे, पढ़ते थे, नंबर अच्छे नहीं आते थे तो निराश हो जाते थे। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगी बच्चों, निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा होने से आप नकारात्मक हो जाते हैं और नकारात्मकता जो होती है वो हमारे भविष्य के लिए एक बाधा बनती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी बच्चों, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आप वो छोटे छोटे जुगनू हो जो अपनी रोशनी से खुद आप अपने भविष्य का रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा बच्चों के, क्योंकि जो बच्चे हैं, हम आप सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, आप सभी हमारे इस भारतवर्ष का भविष्य है। भले ही आपके कंधे आज कोमल हैं, नाजुक हैं, लेकिन इन कोमल कंधों पर, इन नाजुक कंधों पर ही भारत के भविष्य को रखा जाना है, मजबूत भारत की नींव रखी जानी है। तो मेरा सभी बच्चों से बस यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए आपके माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम सभी जिस ग्रामीण अंचल से आते हैं, आप बच्चे मुझसे बेहतर समझते हैं ये बातें कि आप, क्योंकि आप अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए देखते होंगे। तो मेरा सभी यहाँ पर उपस्थित सभी बेटियों से विशेष आग्रह है कि बच्चियों, तुम्हारे लिए वो अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने सिर्फ इसलिए घर पर नहीं बिठा लिया तुम्हें कि तुम बेटी हो, तुम्हें वो पढ़ाने भेज रहे हैं, तुम्हें वो प्रतियोगिताओं में भेज रहे हैं। क्योंकि अब माता पिता बेटे और बेटी में अंतर नहीं करते। अब जो समय है, हमारे समय की बातें और थी, लेकिन आज जो समय है, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जिस तरह से इस भावना को जन जन तक पहुंचाया और माता पिता के हृदय तक पहुंचाया कि बेटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेटा। और यहाँ पर मेरी बेटी और बेटियां दोनों ही उपस्थित हैं, तो मैं बेटों और बेटियों के लिए भी दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर बेटा फूल है तो बेटी खुशबू है, अगर बेटा दीपक है तो बेटी ज्योति है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, अगर बेटा मान है तो बेटी सम्मान है, अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। तो मेरा कहना है कि हमारी बेटियां एक ऐसा सृष्टि की रचना करने वाली, दो परिवारों का नाम करने वाली है। और आज बेटियों को जो सम्मान मिलता है, बेटियों को जो स्थान मिलता है, उससे मुझे महिला होने के नाते बहुत खुशी होती है और बहुत हर्ष भी होता है, प्रसन्नता होती है कि आज हमारी बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। और इसके लिए
के ऊपर खर्च करते हैं।